आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 में क्या क्या आपको गिवन है और क्वेश्चन में क्या है। अ पार्टिकल परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 4 सेकेंड। आपको टाइम दिया है टी 4 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड ए आपको 4 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। ये जो आपको टाइम दिया है ये आपका पीरियड टाइम मतलब ये टी है आपका गिवन में क्या है टी इक्वल टू 4 सेकेंड ये टाइम पीरियड है आपको। देन एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। अभी आपको यहाँ पे एक और डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम मीन्स आपका जो मेन पोजीशन है वहाँ से ऐसा ये जो आपका मेन पोजीशन है यहाँ से इस तरफ जाने के बाद में वापस यहाँ से यहाँ पर वापस आपका 1 सेंटीमीटर आया हुआ है, ठीक है। और ये टोटल एम्पलीट्यूड आपका कितना है, ये है आपका 4 सेंटीमीटर का, तो कितना बचा आपके पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड कितने का है 4 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे क्या दिया है देखिए, और डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स यहाँ से पॉजिटिव ये आपका इस तरफ वाला पॉजिटिव होता है आपका, यहाँ से यहाँ पे आने पे कितना हुआ है 1 सेंटीमीटर का ट्रेवलिंग हुआ है। टोटल होता है आपका 4, इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा आपको 3। तो x जो आपका है x, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी a माइनस ये जो x1 है इसे हम लोग क्या ले लेते हैं x डैश या x1। तो x1 कितना हुआ 1, तो ये 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें आपको गिवन हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है t, ठीक है। आगे आते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है आपका। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ओके, x की वैल्यू देखिए कितनी आपके पास है, यहाँ पे 3 है। a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 साइन, और ओमेगा कितना होता है आपका 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड t, और आपके साथ t दिया हुआ है। प्लस एक चीज़ और याद रखिए, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2। याद रखिएगा फाई की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2। अभी 4 को 3 के नीचे लेके आ जाइए, आपके पास क्या बचा साइन, मैं इसको अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ, पाई बाय 2 आगे प्लस 2 पाई अपॉन टी, ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। ओके, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका कॉस थीटा। तो कॉस ये थीटा आपका है, तो कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी और ये टी। ओके, नेक्स्ट 3 अपॉन 4 ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे ये जो कॉस है ना इस तरफ लाइन क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स। ओके, कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2 पाई टी और ये टाइम पीरियड जो आपको निकालना फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, अब आपको लॉग टेबल में जाना है, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। कॉस इनवर्स डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 0.75। ओके, अभी आप बस टी की वैल्यू देखिए, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है। अभी आपको देखना है आपके पास टी की वैल्यू कितनी दी हुई है। आपको देखेंगे टी की वैल्यू कितनी आपके पास है 4। आपको टी फाइंड आउट करना है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। कॉस इनवर्स 0.75 इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू टी।
ओके। अभी कॉस इनवर्स 0.75 को आप किस में देखेंगे, लॉग टेबल में, याद रखिएगा नेचुरल कॉस में देखना है आपको, ठीक है। वहाँ पे पता लगाएंगे 0.75 उसमें कितने डिग्री पे, तो जो हमने सीखा हुआ है, तो वहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा 41.4 डिग्री। ओके, ये है आपका π/2 इंटू टी। आप चेक कर लीजिएगा लॉग टेबल में 0.75 41.4 डिग्री पर होता है, ठीक है। अब इस डिग्री को क्या करेंगे आप, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 41.4 इंटू क्या होगा π180 इक्वल टू π/2 इंटू टी। देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया। अभी 41.4 2 को इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 ऊपर 180 नीचे इक्वल टू टी। इसको कैंसिल करें, कितना आएगा आपका 90। तो 41.4 अपॉन 90 इक्वल टू टी। अभी आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.46 सेकेंड। ये आपका आंसर है। तो ये हमारे 5.2 का आंसर है। कोई डाउट है तो कॉल करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड 6 सेकेंड। देखो इसमें सेम फिर से टी आपको दिया है गिवन में, गिवन टी इक्वल टू 6 सेकेंड इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन दिया है एट द टी इक्वल टू 0। ओके, द पार्टिकल्स इज फाउंड टू बी एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। देखिए सेम यहाँ पे भी आपको जो उसमें 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पे क्या है आपको 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीन्स सेम यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। ये मेन पोजीशन है, यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर। अभी आपको एम्पलीट्यूड देखते हैं कितना दिया हुआ है या नहीं दिया है। टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन एट अ टाइम टी। देखो यहाँ पे टाइम टी दिया हुआ है आपको, टी इक्वल टू 7 सेकेंड। देखो टाइम पीरियड भी दिया है और टाइम भी दिया है आपको। फ्रॉम दिस पोजीशन एट द टाइम टी इक्वल टू 7 सेकेंड बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन। मीन्स यहाँ पे पहुँचने से पहले फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द एस एम। मतलब आपको फाइंड आउट करना है पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड। तो आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, ए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए x इक्वल टू हमने लास्ट टाइम भी लिया था a माइनस एक्स डैश। यहाँ पे x डैश क्या आपके पास, x डैश मतलब आपके पास है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए a माइनस 3। ओके, तो x की वैल्यू भी आपको मिल गई। फॉर्मूला सेम हम लोग रखेंगे जो हमने लास्ट टाइम रखा हुआ था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक्स की वैल्यू कितनी देखिए a माइनस 3 a साइन ओमेगा, सेम आप क्या करेंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मतलब पीरियड टी प्लस देखो 5 की वैल्यू। पोजीशन आपका कौन सा है, पॉजिटिव, मीन्स इस तरफ है, ठीक है। तो क्या होगा इसकी वैल्यू π/2। अभी आप क्या करिए, देखिए सेम जो हमने वहाँ पे किया था π/2 को आगे लिया था हमने, ठीक है। π/2 को आगे प्लस इसको हमने पीछे लिया था ताकि मुझे साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू मुझे मालूम हो जाए। ओके, ए को क्या करिए आप इसके नीचे लेके आ जाइए, a माइनस 3 अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब क्या 2 π/t और t, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें जो वैल्यू है पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू हमें निकालनी है कॉस 2 पाई टी की वैल्यू कितनी दी है 6 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी दी है 7। देखो 2 3 जा 6, ठीक है। तो a माइनस 3 अपॉन a
कॉस 7π/3। ओके, ये हमें चीज़ें मिल गई। अभी आपको स्प्लिट करिए, इसको क्या करिए, स्प्लिट करिए, इसको π/2 के फॉर्म में लेके आ जाइए। ठीक है, तो कैसा होगा देखिए, a-3 a कॉस, देखिए ध्यान से रखिएगा, 2π + π/3 ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7π/3। ओके, मैं यहाँ पे क्या, ये पूरा एक ऑस्किलेशन हुआ है, हाँ कॉस का एक ऑस्किलेशन हुआ है, मतलब एक पूरा ऐसा, ठीक है, पाई 2π, ये 2π आपका है। ओके, और फॉर्मूला हमने 11th में ट्रिगो में पढ़ा था, cos 2y + थीटा होता है आपका cos थीटा पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos π/3। एक बार 11 का ट्रिगो का चैप्टर 1st 2nd 3rd फिर से रिवीजन कर लेना। cos 2y + ये थीटा है, तो इसका हो जाएगा cos और ये थीटा। ओके, अभी a-3/a cos π/3 कितना होता है आपके पास, 1/2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2a 3 2 जा 6 a। अभी ए को यहाँ पे लेके आइए, 2a - a = 6, 2a में से a को माइनस करेंगे, a = 6, इसका यूनिट है आपका सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है 5.3 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5.4। द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, एज अ रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे आपको दो आपको स्पीड दी हुई है। ओके, तो हम लोग रिलेट कर लेते हैं। जो v1 है आपका वो है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, दूसरा v2 आपका है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है आपका, इसको हम ले लेते हैं, इसको x1 6 सेंटीमीटर और ये आपका x2 8 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड मीन्स t फाइंड आउट करना है और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। आपके पास फॉर्मूला है v = वेलोसिटी ओमेगा √ आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस आपका जो डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं उसका स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको आप क्या करिए, v1/v2। ओके, तो v1 सेम इसी फॉर्मूले को क्या करिए, ओमेगा कांस्टेंट है तो उसको ऐसे कैसे रहने दीजिए। यहाँ पे आपके पास में एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसका स्क्वायर माइनस इसको आप क्या कर लीजिए x1। ठीक है, तो x1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा √ एम्पलीट्यूड और यहाँ पे x2 का स्क्वायर। अभी v1 कितना आपका देखिए, v1 आपका है 8, v2 कितना आपके पास 6, ओमेगा ओमेगा कैंसल, √ में a² आपको मालूम नहीं है, फाइंड आउट करना है। x1 कितना देखिए 6 का स्क्वायर √ a², x2 मीन्स 8 का स्क्वायर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाइए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आ गया आपका 4/3। a² 6 का स्क्वायर 36, a² 8 का स्क्वायर 64। अभी दोनों सब क्या कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, तो स्क्वायर रूट आपका यहाँ का हट जाएगा। a² - 36, a² - 64। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 16 का इससे तो कितना आएगा 16 a², 16 का 64 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 का 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1024, और 9 का ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 9a²। 9 का 36 से करेंगे तो आपको मिलेगा 324। अभी क्या कर लीजिए, इस 9 को यहाँ पे लेके आ जाइए, -9a²
ये माइनस वहाँ पे जाए क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको माइनस करिए कितना आएगा 7a², इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास 700, देन a², 700 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया आपके पास 100। अभी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर। अभी क्या कर लीजिए आप, किसी एक में आप पुटअप कर लीजिए, किस में भी आप पुटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पुटअप, v1 इक्वल टू ओमेगा, इसके अंदर मैं वैल्यू पुटअप करूँगा मैं सारी की सारी। v1 कितना आपके पास है 8 है, और ओमेगा आपको दिया हुआ नहीं है, बट वैल्यू आपको मालूम ही है कितनी होती है 2π/t अंडर रूट a² आपको 10 मिला है, 10 का स्क्वायर माइनस आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी 6 का होल स्क्वायर। देखिए 8 2π/t, टी आपको फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36, ठीक है 2π/t। अभी देखिए 100 में से 36 माइनस करें कितना आएगा आपके पास 64, ओके। 64 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कितना आएगा आपके पास 8 आ जाएगा, ओके। अभी इस 8 को इससे डिवाइड कर दीजिए 2π/t, ये और ये कैंसिल, कितना बचा आपका 1, इस t का 1 से मल्टीप्लाई t2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो मल्टीप्लाई कर लो 6.28, ये आपका हो गया सेकेंड। ये आपका आंसर है 5.4 का। देखो आपको क्या क्या गिवन है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ ऑफ पाथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब देखिए मीन पोजीशन ये था, और ये पूरा का पूरा जो पाथ है ना वो कितने का है 8 का है, तो अम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 4, तो अम्पलीट्यूड क्या होगा, अम्पलीट्यूड 8/2 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कभी भी आपको लेंथ ऑफ पाथ दिया हो तो उसका अम्पलीट्यूड क्या होता है हाफ होता है, इतना याद रखिएगा। अभी यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिया, मैक्सिमम दिया, मैक्सिमम तो 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना क्या है टी, आपको टी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास मैक्सिमम का, वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड और ओमेगा, ओके। अभी ए और ओमेगा मतलब 2π/t, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है आपकी है, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे इसके नीचे 6.28, एम्पलीट्यूड कितना आपके पास 4, 2π कितना होता है 3.14t, ओके। अब देखिए 6.28 इक्वल टू 4, 2 का 3.14 से मल्टीप्लाई 6.28/t, क्या करिए अभी इसको यहाँ पे लेके आ जाइए 6.28 इंटू टी 4 इंटू 6.28, इसको इससे लगा डिवाइड कर लीजिए 4 इंटू 6.28 6.28 कैंसिल हो गया, तो आपको कितना आंसर मिल गया 4 सेकेंड। ये आपका आंसर था 5.5 का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ 0.08 मीटर, ठीक है। याद रखिए ये स्पीड आपको फिर से दी हुई है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्पीड आपकी है 0.08 मीटर पर सेकेंड इफ़ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम ही है आपके पास, वो कितना है 0.32 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेम टाइम पीरियड आपका है एंड एम्पलीट्यूड, ओके। तो फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड ओमेगा का स्क्वायर, और आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका है एम्पलीट्यूड और ओमेगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम डिवाइड बाय
वेलोसिटी का मैक्सिमम, ए ओमेगा का स्क्वायर अपॉन एम्पलीट्यूड ओमेगा। देखो एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल, क्या बचा केवल आपके पास ओमेगा। अब आपके पास एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम है आपके पास, उसका कितना वैल्यू दिया है 0.32, और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 0.08। ओके, अब आपके पास यहाँ पे है ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है देखिए 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पे क्या कर लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपको 32/8, 2 पाई अपॉन टी। देखो 8 4 जा 32। ओके, अभी क्या कर लीजिए टी को वहाँ पे लेके आ जाइए, 4 टी हो गया 2 पाई, 4 को नीचे लेके आ जाइए 2 पाई अपॉन 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो टी इक्वल टू, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 1.57 सेकेंड आएगा। ओके, अभी क्या कर लीजिए आप, अब आपको निकालना है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आप किसी का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पे आपको वैल्यू दी है ओमेगा, और यहाँ पर आपको टी फाइंड आउट कर दिया गया है, और आपको निकालना है एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा और यहाँ पे आपको दिया है वेलोसिटी, तो आपको ऑटोमेटिक एम्पलीट्यूड आपको निकल सकता है। आई निकालते हैं, तो वी मैक्सिमम ए ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 0.08। एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, ओमेगा आपको मालूम है 2 पाई अपॉन टी होता है। ठीक है, अब देखिए 0.08 ए 2 इंटू ये कितना होता है 3.14 डिवाइड बाई टी, टी की वैल्यू कितनी है 1.57। ठीक है, अभी आप क्या करें 100 से दोनों तरफ क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, 0.08 ए, तो कितना आएगा 2 इंटू 314, और नीचे कितना होगा 157। अभी 157 और यहाँ पे 314 है। अब आप डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आता है, देखिए इससे डिवाइड करें कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 2। ओके, अब देखिए 0.08 इक्वल टू ए इंटू 2 2 जा 4। अभी आप 4 को क्या कर लीजिए यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 0.08 डिवाइड बाय 4, तो कितना आएगा आपके पास 0.02। तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 0.02 मीटर। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 5.6 तक के न्यूमेरिकल है।